ये मेडिवल हिस्ट्री की पहली वीडियो होगी और इस वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कवर कर ले। ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो की एक खासियत है और वो ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आयोग के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि चंदावर का युद्ध याद कर लेना 1194 में हुआ था। ठीक, और में जो है राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। ठीक, चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? ठीक, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, एक और चीज़ है, इटावा उत्तर प्रदेश में और इटावा के किनारे जो है यमुना नदी बहती है, तो इटावा के पास में ही जो है चंदावर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो कन्नौज पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय शासक था आपका राज्यपाल। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम था अरब। ठीक, अरब से आया हुआ आक्रमणकारी था, भारत पे आक्रमण किया था। ठीक, और आगे बात की जा रही है मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था कुतुबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोमनाथ पर महमूद गजनबी, इसको जो गजनी के नाम से भी जानते हैं, के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में जो शासक था ये था आपका भीम। ठीक, सिंपल है, ऐसे याद कर लो। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक, तो उस समय राजा कौन था? भीम था, और भीम राजा जो है चालुक्य या सोलंकी वंश का राजा था। ठीक, और ये तो आपको पता ही होगा कि सोमनाथ कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक है। एक और क्वेश्चन बनता है दिल्ली का प्रथम वास्तविक मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, दैट इज इल्तुतमिश। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है एक घटना, यहाँ पर कह रहा है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया लेनपुल। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है गजनी राजवंश का संस्थापक था अलब्धगीर। ठीक, अब बात करेंगे हम मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है मध्य एशिया के वह शासक 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था और उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी है इसी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, आगे बात की जा रही है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई थी, ये जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। प्रथम युद्ध देखो, दोनों युद्ध के बीच दोनों सेम व्यक्तियों के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी जीता और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है युद्ध जिसमें मुस्लिम शासक की स्थापना हुई, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा तराइन का दूसरा युद्ध, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, ये पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक, और अर्णोराज तृतीय थे। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये जो पृथ्वीराज के चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ था मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी था। याद कर लेना, मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी और इसने जो है बंगाल एवं बिहार के रीजन पर जो है विजय प्राप्त की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है किसके सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये आपका है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है
बगदाद के अंतिम खलीफा का जो नाम है सर्वप्रथम अंकित हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय इतिहास में सल्तनत के काल के नाम से जाना जाने वाला काल है, और वो है 1206 ईस्वी से 1506-26 ईस्वी तक। ठीक, तो सल्तनत का काल का मतलब है दिल्ली सल्तनत का काल। ठीक, दिल्ली सल्तनत में जो है विभिन्न वंशों ने राज किया, वो सारे के सारे मुसलमान थे, एक था अफगानी। ठीक, और ये काल रहा है करीब करीब 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। ये मान के चलते हैं 350 साल तक। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, और ये था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया था। अब बात करें गुलाम वंश के बारे में। ठीक, और इसको जो है स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सुल्तान की पदवी प्रदान की थी, ये आपकी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकार के बारे में, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। ठीक, यहाँ बात की जा रही है सिक्कों पर। ठीक, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई थी इल्तुतमिश के समय, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहते हैं। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था, और ये आपका आया था इल्तुतमिश के काल में। कौन आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का। ठीक, और भारत के किस रीजन में आया था ये आप याद कर लेना। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में, उत्तर और ये पश्चिम, इस वाले रीजन में आया था। कौन? चंगेज खां। ठीक, मंगोल आक्रमणकारी था, और इस समय भारत में जो है इल्तुतमिश का शासन था। ठीक, आगे बात की जा रही है गुलाम। ठीक है, किसे कहा गया था? ठीक, तो ये जो है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, बिकॉज ऑफ जो गौरी था। ठीक, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो इल्तुतमिश था। ठीक, इसलिए जो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारत के वह मध्यकालीन शासक। ठीक, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, और ये की थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, और इसको ख़त्म किया था बलबन ने। याद कर लेना बलबन भी जो है ये गुलाम वंश का ही शासक है। ठीक, अब हम बात करेंगे बलबन के बारे में। ठीक, हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं इल्तुतमिश के बाद जो है, हालांकि इल्तुतमिश के बाद कई एक राजाओं ने राज किया था, जिसमें इसकी लड़का था। ठीक, इसकी लड़की थी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बलबन के बारे में। ठीक, तो बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, बलबन एंड इट्स सक्सेसर। ठीक, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था बलबन ने। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था आपका बलबन। ठीक, याद कर लेना, रक्त और लोह की नीति में विश्वास करता था बलबन। ठीक, या कह सकते हैं रक्त और लोहे की नीति चालू की थी बलबन के द्वारा। ठीक, और सजदा एवं पैबोस की नीति भी बलबन ने स्टार्ट की थी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने जो है दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन भी प्रारंभ किया था, वो था आपका बलबन। ठीक, आगे बात की जा रही है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला। ठीक, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था, और इसका नाम था तुगरिल खां। ठीक, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को जो है खलीफा का सहायक कहा था, ये था आपका बलबन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया था, और वो था बलबन। ठीक, अब हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी का प्रथम जो क्वेश्चन है, और वो ये कह रहा है कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, और ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में हम AK के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
आगे बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय थी, उनमें से कुछ कई एक विजय थी, उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पे हैं। ठीक, जैसे गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय और जो है आपका वारंगल विजय। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, ठीक, जिसका नाम आपको पता है मलिक कफूर था। ठीक, मलिक कफूर ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी दक्षिण की विजय हुई थी, ठीक है ना, ये दक्षिण साइड में जितनी भी विजय हुई थी, ठीक है ना, उस सभी विजयों को मलिक कफूर ने प्राप्त किया था या फिर विजित किया था। ठीक, मलिक कफूर ये मानते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर इन दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध थे। ठीक, आगे बात की जा रही है और आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% जो है भू राजस्व के रूप में वसूला था और वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज ए के। ठीक, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था और ये आपका था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ी और ग्रहकर। ठीक, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये भी था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, मार्केट की जो व्यवस्था है, नियंत्रण व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, आगे बात की जा रही है 1306 ईस्वी में जो है 1306 ईस्वी के बाद, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, ये जौनपुर, और जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था मलिक गाजी या गाजी मलिक। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्कों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अब बात करेंगे हम तुगलक वंश के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और ये जो राजा था उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह और इसी के शासनकाल में जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। याद कर लेना कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसके दरबार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। क्या नाम था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, आगे बात की जा रही है वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था और वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी हमने देखा था, तो इसमें गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय और आपका वारंगल विजय। ठीक, इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद कर ले तो गुजरात विजय, ठीक, फिर रणथंभौर विजय, फिर चित्तौड़ विजय और फिर वारंगल विजय। ठीक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं GRCV। ठीक है ना, GRCV ऐसे याद कर लो, GRCV के नाम से। ठीक, गुजरात विजय, रणथंभौर विजय और C मतलब चित्तौड़ विजय और V मतलब वारंगल विजय। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, वह था आपका तुगलक वंश। ठीक, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन भी जो है मोहम्मद गौरी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को जो हम MBT के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था, ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे दिल्ली सल्तनत में याद कर लेना मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, सबसे अधिक विद्वान था और सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली था और इसी को जो पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। और इसने जितनी भी अपने समय में जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की सारी योजनाएं अच्छी थी, बट उनका रिजल्ट खराब आया। ठीक, इसीलिए इसे दुर्भाग्यशाली शासक कहते हैं या पागल शासक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राज्य के खर्च पर। ठीक,
हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था, ये आपका था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात और एक दारुल सफा की स्थापना की थी, ये आपका था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने जो है क्या क्या स्थापना की थी, एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, ठीक, दीवान खैरात की स्थापना की थी और दारुल सफा की स्थापना की थी। ठीक, सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई, ठीक, यानी कि सर्व कर को आज की डेट में सिंचाई कर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, ये था आपका फिरोज तुगलक। ठीक सॉरी, जौनपुर शहर की स्थापना जो है की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और जौनपुर को जो है सिराज के नाम से जानते हैं। ठीक, याद कर लेना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है लगाया था और लगाने वाला प्रथम सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, आगे बात करें टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया, ये भी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, आगे बात करें तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आज की डेट में हम इसको बोलते हैं PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट। ठीक, और इसी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। एंड आगे बात करें तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था, यह था आपका नसीरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है देश में राज किया था, ये आपका था तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश के जो है सुल्तान थे, इन सुल्तानों से ने सबसे अधिक दिल्ली वंश पर शासन किया था और सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो थे खिलजी। ठीक, खिलजी, इन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया और तुगलक की बात की तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले दिल्ली वंश के शासक थे। ठीक, आगे बात करें तो अब बात करेंगे हम सैयद एवं लोदी वंश के बारे में। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। ठीक, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, ये आपका था बहलोल लोदी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह था आपका सिकंदर लोदी। ठीक, आगे बात करें तो आगे अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। ठीक, तो अगर यहाँ पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सूफी संत, इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, यानी कि कुतुब मीनार। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, आगे बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो है 1194 ईस्वी में किया था। ठीक, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1191 में देखो 1191 में जो है तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक, और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसी समय यानी कि इसी समय जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका जो शासक था, ठीक है ना, या मालिक था, मोहम्मद गौरी के कहने पर कराया था। ठीक, आगे यहाँ पे सूची दी गई है और पहली सूची में भवन है, दूसरी सूची में निर्माणकर्ता। ठीक, सुल्तानगढ़ी का बात करें तो इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था और जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जमात खाना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, लाल महल का बलबन ने और सुल्तानगढ़ी का जो है इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं। UPPCS प्री एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। UPPCS प्री एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सूची 1 में पुस्तकें दी गई हैं और 2 में जो है उनके विषय। ठीक,
मिरात ए सिकंदरी का संबंध जो है ये गुजरात विजय से है, ठीक। और बुरहान ए मासिर का संबंध बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से संबंधित है। और रियाज उस सलातिन का संबंध जो बंगाल का इतिहास से, ठीक। एंड रियाज उल इंसा का संबंध जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, ठीक। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था वो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। याद कर लेना, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया था राणा कुंभा के द्वारा। एंड प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोल या वेधशाला का दिल्ली में निर्माण जो है ये आपका जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था, ठीक। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड, ठीक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश हड़ाई दिन का चोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, ये है आपका है हरकेल नाटक, ठीक। आगे बात की जा रही है अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो है तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में, ठीक। अ से अल बरूनी याद कर लो, अ से अरबी भाषा याद कर लो, और अल बरूनी के द्वारा तारीख उल हिंद लिखा गया था अरबी भाषा में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है फवायदुल फवाद, ठीक। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन जो किया था अमीर हसन सिजजी ने, ठीक। आगे बात करें सूची 1 और सूची 2 के बारे में, ठीक। ग्रंथ और रचनाकार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस कौमुदी के रचनाकार जो श्रीकंठ, ठीक। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ एंड चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो रचनाकार हैं वो हैं वेंकटरमण, ठीक। वेंकट मग के न, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानपुर, इसको कैंटन के नाम से जानते हैं, के बीच व्यापार का उल्लेख किया अल बरूनी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फख ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब उल सर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है ये इब्न बतूता के समय, ठीक। या कह सकते हैं इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है कहा था कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक। महाभारत का तेलुगु संस्करण है नन्नय, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पे पुस्तक, ठीक। एक सूची में दी गई है और दूसरी सूची में लेखक दिए गए और ये भी 2021 के पेपर में आया हुआ है। UPPSC ACF RFO 2021 मेंस GS पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है तबाकत ए नासरी, ठीक। इसके लेखक है मिनाज उस सिराज, ठीक। और ताज उल मासिर लेखक, इस पुस्तक के लेखक है हसन निजामी और तारीख उल हिंद के लेखक है अल बरूनी, ठीक। एंड तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। एक बार दोबारा देखते हैं, तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो, ठीक। तारीख उल हिंद के लेखक है अल बरूनी, ठीक। ताज उल मासिर के लेखक है हसन निजामी और तबाकत ए नासरी के लेखक जो हैं इनका नाम है मिनाज उस सिराज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी सूची दी गई है, ठीक। एक में रचनाकार, दूसरे में जो है रचना दी गई है, ठीक। लेखक और यहाँ पर उनकी कृति, जैसे मुल्ला दाऊद की बात करें तो इन्होंने रचना किया चंदायन की, ठीक। दोमोदर कवि ने रचना की है पद्मावती कथा की, ठीक। एंड सोमनाथ के द्वारा रचना की गई राग विबोध की और अमीर खुसरो के द्वारा रचना की गई आशिका की, ठीक। आगे फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें पुस्तक दी गई है और लेखक दिए गए, ठीक। ये UPPCS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तबाकत ए नासरी की रचना की गई मिनाज उस सिराज जस जानी के द्वारा, ठीक। तारीख ए फिरोजशाही की रचना की गई है शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा, ठीक। तुगलकनामा की रचना की गई अमीर खुसरो के द्वारा और हुमायूं नामा की रचना की गई है आपका गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक।
देखो दिल्ली सल्तनत कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और अब हम बात करेंगे विजयनगर, ठीक, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजतंत्र के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो की यही खासियत है और वो ये है कि इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक। और 20,000 क्वेश्चन में वो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। जनरली आपको पता है कि जब नया पेपर बनता है तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा के बना दिए जाते हैं, ठीक। इसीलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।